हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट विद दीप। सोचो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ दोस्तों। पेपर वन को हल्के में लेना नेट एस्पायरेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ आप सबको, क्योंकि मैंने खुद ने एग्जाम दिया है और मुझे ये फील हुआ है कि पेपर वन को स्मार्टली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और वही आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है, क्योंकि पेपर वन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीएचडी तक की जर्नी कंप्लीट करने के बाद भी मुझे लगता है, अगर स्ट्रेटजी क्लियर हो तो पेपर वन आपके लिए स्कोरिंग बूस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? स्कोरिंग बूस्टर। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी गारंटीड 60+ मार्क्स इन पेपर वन, दैट्स माय वर्ड्स। और आप 90 डेज अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आप आराम से जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। सबसे पहले यही क्लियर कर रही हूँ। फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो आपको फॉलो करना है, समझना है, ताकि आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बनाई है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहना। देखिए, पेपर वन सभी एस्पायरेंट्स के लिए कॉमन है। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस से हो, मतलब कंपटीशन भी यही ज्यादा है। पेपर वन आपको एक एज देता है, क्योंकि यहाँ स्मार्ट प्रिपरेशन जो है डायरेक्टली आपको 60 to 70 मार्क्स तक लेके जाता है। वो आपको 60 to 70 मार्क्स इजीली आप पहुंच जाते हो। कैसे? जब आपके पास अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी तो। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको सिस्टमेटिकली अपनी जो है पढ़ाई को मैनेज करना है, तो आप कभी भी ये यहाँ 60 to 70 स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो और ऑनेस्टली अगर आप जेआरएफ चाहते हो तो पेपर वन के मार्क्स ही आपको ऊपर खींचेगा। पेपर वन के मार्क्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हाई कंपटीशन है। ये कॉमन पेपर है, सारे फील्ड के बच्चे पेपर वन तो देते ही हैं, तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि योर स्कोर बूस्टर एंड एज इन नेट सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो पेपर वन है आपका। ठीक है? तो ये चार चीज़ें आपको समझ आई होगी, आई होप। देखो, ज़्यादातर एस्पायरेंट्स जो हैं वो पेपर टू पे फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि पेपर वन तो जो है बेसिक आता है, तो हम पेपर वन पे नहीं, पेपर टू पे ही फोकस करते हैं। तो वो पेपर वन को नेग्लेक्ट कर देते हैं और पेपर टू पे वो फोकस करते हैं। और पेपर वन को वो क्या लास्ट में छोड़ देंगे, 1 महीना बचेगा तब हम पेपर टू कर लेंगे। तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। रिजल्ट क्या निकलता है? लास्ट मोमेंट पे आप रट्टा मारते हो, फिर एग्जाम हॉल में आप पैनिक करते हो क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन सच ये है कि पेपर वन की प्रॉपर स्ट्रेटजी के बिना आपके स्कोर कभी मैक्सिमाइज होते ही नहीं है। आपने अगर पेपर वन को नेग्लेक्ट किया, विदाउट स्ट्रेटजी, स्कोर नेवर मैक्सिमाइज्ड। बिकॉज क्लैरिटी नीडेड। आपको क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू रिवाइज, रिवाइज कैसे करना है, और हाउ टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। व्हाट टू स्टडी, आपको पढ़ना क्या है पता होना चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, हाउ टू रिवाइज एंड हाउ टू प्रैक्टिस आपको पता होना चाहिए। इसीलिए पेपर वन में क्लैरिटी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है और कैसे रिवाइज करना है इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए डोंट लेट पेपर वन पुल यू डाउन। ये आपका रिजल्ट डाउन कर देता है पूरी तरीके से। ठीक है? समझ रहे हो आप? तो ये कॉमन मिस्टेक है जो नेट एस्पायरेंट तो करते ही हैं। ये मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, तब मुझे भी यही लगा कि यार पेपर वन को हम जो है लास्ट मंथ में कर लेते हैं, पेपर टू को प्रिपेयर कर लेते हैं। नहीं, पर वो मेरी गलती हो गई। फिर मैंने इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसने फायदा दिया है। अब इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए हेल्प भी की है कि मैंने अपने पर्सनल नोट्स और एक्सपीरियंसेस को मिला के एक कंप्लीट ई बुक तैयार की है। ये मेरी ई बुक का कवर पेज है, आप देख सकते हो। कंप्लीट ई बुक बनाई है पेपर वन के लिए। इसमें हर यूनिट का ब्रेकडाउन है, पीवाईक्यू एनालाइज है, प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए हैं, और बिल्कुल क्विक रिवीजन शीट्स के साथ प्रॉपरली पीवाईक्यू एनालाइज करके ही ये पूरी कंप्लीट नोट्स, जिसमें 10 के 10 यूनिट्स जो है कवर किए हैं मैंने। अगर आप सिस्टमेटिकली चलोगे तो पेपर वन को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन आप बना सकते हो। तो कंप्लीट ई बुक है। आपको अगर ये चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।
और ये जो ई बुक है, अभी इनके मैंने यहाँ पे देखो कुछ पेजेस दिए हैं। इस तरीके से इन ई बुक्स को इजी सिंपल लैंग्वेज में मैंने डिज़ाइन किया है। 10 के 10 यूनिट्स हैं, ऐसे मैंने इसको डिज़ाइन किया है। और अभी स्पेशल ऑफर है 1 मंथ के लिए। कंप्लीट ई बुक है, 670 पेजेस की ये ई बुक है। और वैसे तो हमने इसकी काफ़ी कॉपीज ई बुक की 499 में बेची है, लेकिन अभी स्पेशल ऑफर में 1 मंथ के लिए ये 299 में हम इसे सेल कर रहे हैं। 299 में स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनकी हेल्प हो सके, हमने 299 में इसका ऑफर निकाला है। इफ़ यू वांट, अगर आप इसे वेबसाइट पर भी देख सकते हो, और आप हमें डीएम भी कर सकते हो और कमेंट्स में बता सकते हो। तो हम आपको ये ई बुक ईमेल करेंगे। आप पहले पेमेंट करेंगे, फिर हम आपको ईमेल करेंगे। तो ये एक स्पेशल ऑफर भी हमने निकाला है, हमारी कंप्लीट यूजीसी नेट पेपर 1 की ई बुक है। तो आप एक बार इसे भी देख सकते हो इफ़ यू वांट, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखो, 3 फेज की मैंने बात की थी कि 3 फेज होते हैं आपकी जर्नी के, क्योंकि 3 महीने हैं ना अभी, 3 मंथ्स हैं अभी आपके एग्जाम में। तो 3 महीने आपको किस तरीके से प्लान करना है मैं आपको बताती हूँ। फेज 1 में आता है फाउंडेशन, आपको अपना बेस तैयार करना है। देखो, रोज आप जो है ना 2 से 3 घंटे आपको सिर्फ पेपर 1 को ही देना है। सेकंड यूनिट्स पर आपको पर वीक कवर करना है। जैसे 2 यूनिट, एक हफ्ते में 2 यूनिट इनफ, 2 यूनिट पर वीक आपको जो है कवर करना है। एग्जाम्पल दूं तो वीक 1 है, तो वीक 1 में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया, इसके पीवाईक्यूज किए। वीक 2 में आपने रिसर्च एप्टीट्यूड किया, इसके पीवाईक्यूज किए। वीक 3 में आपने जो है कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, आप क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट्स हैं और इजीली आप कवर कर लोगे। तो वीक 3 में 2 यूनिट्स ले ली, इसके पीवाईक्यूज किए। और वीक 4 में आपने ये आपके मैथमेटिकल रीजनिंग और ये लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड करोगे, क्योंकि ये यूनिट्स एक दूसरे से रिलेट करती है। तो वीक 4 में आप ऐसा करोगे तो आपका 1 महीने में, 1 मंथ में आप आराम से जो है आपकी जो 10 यूनिट्स हैं, या 6 to 7 यूनिट्स भी आप कर लेते हो ना, दैट्स इनफ फॉर यू। तो आप इस तरीके से अपने स्टडी को फेज 1 के लिए प्लान कर सकते हो। जो रिलेटेड यूनिट्स हैं आप उन्हें एक साथ पढ़ो, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग है, इन्हें एक साथ कर लिया। कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन है, इन्हें एक साथ कर लिया। हाँ, हायर एजुकेशन है, पीपल इन्वायरमेंट वाली जो यूनिट है वो इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें से काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो आप कर लो। और डीआई, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है डीआई। डीआई है, लेकिन हाँ रिवीजन इम्पोर्टेंट है। आपने अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है और उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड पढ़ा है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के पढ़ने से पहले एक 15 मिनट का आप जो है रिवीजन करो टीचिंग एप्टीट्यूड का, ताकि आप वो यूनिट ना भूलो। तो रिवीजन साथ साथ लेते हुए चलो, ताकि आपको बर्डन नहीं होगा जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे। तो डेली आपको 15 to 20 पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, जिससे आपको पैटर्न समझ आएगा। इस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। डेली 15 to 20 आप एक बार पीवाईक्यूज लगाओ, ताकि आपको साथ साथ में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, आप पेपर 1 को अगर बेसिक्स से समझोगे तो ये आपके लिए स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। हर दिन आप छोटा स्टेप उठाओ, शुरू में स्ट्रेस लगेगा, लेकिन एंड में आप बहुत ही अच्छा और बड़ा रिजल्ट पाओगे। तो इसीलिए अभी आपको ये करना बहुत जरूरी है। दूसरे फेज की बात करूँ, तो ये दूसरा फेज मतलब आपका दूसरा, जब आपका फाउंडेशन थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, तो प्रैक्टिस और एप्लीकेशन की बात आती है सेकेंड मंथ में। ये आपके सेकेंड मंथ की बात कर रही हूँ मैं। अब तक आपने 6 से 7 यूनिट्स कवर कर ली होगी, अब उन्हें दोबारा आपको रिवाइज करना है। न्यू यूनिट शुरू करो। डेटा इंटरप्रिटेशन है, आईसीटी है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, पीपल एंड इन्वायरमेंट है, ये आप करो शुरू। क्योंकि 6 से 7 यूनिट अगर आपके अच्छे से हो गई है, तो वो ऊपर की जो 2-3 यूनिट बची है, आप उन्हें एक बार समझ लें कि इसमें क्या आ रहा है। पीवाईक्यूज भी लगाओगे तो भी चलेगा। उसके बाद डेली आपको एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना है और एनालाइज योर मिस्टेक। आप जैसे आपने पूरे वीक पढ़ाई करी है, तो संडे को आप अपने मिस्टेक्स पे काम करो, क्योंकि एग्जाम में हम हमेशा सिली मिस्टेक करते हैं। डू वर्क ऑन योर सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स की वजह से जो है आप काफी क्वेश्चंस में गलतियां कर देते हो। तो आप वीक के एंड में अपनी गलतियों को एनालाइज करो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक्स की है, और जो सिली सिली मिस्टेक्स कर रहे हो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली, उन पे आप काम करो, ताकि एग्जाम्स में वो आप
मिस्टेक्स ना करो। मुझे याद है मैंने जब फर्स्ट टाइम पेपर दिया था तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ के उन्हें जज करके और मैं आंसर देने लगी थी। तो वो मेरी कहीं ना कहीं गलती थी क्योंकि मैं क्वेश्चन को समझ ही नहीं रही थी और ओवर कॉन्फिडेंस में आके सिर्फ जो है सिली मिस्टेक्स के साथ उन्हें जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बेहद गलत था। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि आखिर क्या चाह रहा है एग्जामिनर आपसे, उसके बाद आप उसे अटेम्प्ट करो। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जो बेहद बेवकूफ़ी वाली ही होती है। ओके। उसके बाद देखो, स्मार्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वही होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करोगे और अपनी मिस्टेक्स पे काम करोगे और अपनी गलतियों से सीखोगे तो मेक आई एम श्योर कि आप जो है क्लियर कर लोगे इस बार अपने एग्जाम को। हर मॉक टेस्ट को एक टीचर की तरह लो जो आपको बताता है कि आपको सुधरना कहाँ पे है और आपको सुधार कहाँ करना है। तो प्लीज प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन फेज 2। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल बूस्ट फेज 3 की। फेज 3 जब आप बिल्कुल अब एक महीना बचा है आपके एग्जाम में, अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम है। नो न्यू टॉपिक्स, कोई न्यू टॉपिक्स आप मत उठाओ क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले तक नया टॉपिक ही पढ़ते हैं। वो आपको एनजाइटी और आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, बहुत ज्यादा आप डर जाओगे, आपको जो याद होगा ना आप वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो न्यू टॉपिक्स आपको नहीं उठाने हैं। अब सिर्फ रिवाइज करो और सिर्फ प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज की। 100 पीवाईक्यूज डेली आप सॉल्व करो। 1 पेपर डेली इज मैंडेटरी। खुद से प्रॉमिस करो कि मैं रोज का एक पेपर तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा और 100 पीवाईक्यूज आपको डेली सॉल्व करने हैं। हर यूनिट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक 1 पेज शॉर्ट समरी बनानी है आपको अपनी रिविजन नोटबुक में। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप उसे पहले रिवाइज कर लो। बस मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या खुद प्रीवियस ईयर पेपर सेट करके एग्जाम लाइक कंडीशन आपको फील आना चाहिए कि आप बिल्कुल एग्जाम दे रहे हो, उस तरीके से आप जो है क्लियर करो। ठीक है। तो एग्जाम के आखिरी 30 दिन में आपको पढ़ना नहीं, अपने आप को पॉलिश करना है। देखो अब सोल्जर तो आप बन चुके हो 2 महीने में, अब सिर्फ लड़ाई जीतनी बाकी है। तो ये 3rd मंथ आपके लिए बहुत जरूरी है, 3rd फेज आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी तैयारी को फाइनल बूस्ट दे रहा है। तो ध्यान रखना, ओनली रिविजन एंड प्रैक्टिस। ओके। अब कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्मॉल डेली हैबिट्स अगर आप बनाओगे तो बिग मार्क्स आपको मिलेंगे और रिजल्ट बहुत हाई जाएगा। तो पहला मैं आपको बता रही हूँ, देखो पीवाईक्यूज गोल्ड माइन है, हर दिन सॉल्व करो। रोज पीवाईक्यू सॉल्व करो, ये अपनी हैबिट बनाओ एग्जाम तक। बहुत मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो 80% ऑफ सिलेबस आपने कवर वहीं पे कर लिया, वहीं पे आप जीत गए। ठीक है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड को टॉप प्रायोरिटी दो। 15 to 20 मार्क्स गारंटीड है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। सबसे पहले ये 2 यूनिट्स बहुत अच्छे से कवर करो, ये इनको टॉप पे रखो। 15 to 20 मार्क्स यहाँ से पक्का गारंटीड आप स्कोर कर लोगे। थर्ड में बताऊंगी मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई को डेली प्रैक्टिस करो। डेली 30 मिनट्स मैथ्स डीआई लॉजिकल रीजनिंग आप प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतने हाई लेवल की मैथ्स नहीं पूछी जाती है, इतने हाई लेवल की रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। हाँ डीआई थोड़ी अच्छी खासी आती है, लेकिन आप तीनों ही टॉपिक को एक साथ रोज 30 मिनट सॉल्व करोगे ना तो आप पहुंच जाओगे। परसेंटेज है, रेशियो है और प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो आपको अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही मांगता है, इसको तो आप रट नहीं सकते हो। ओके। उसके बाद है आईसीटी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए फैक्चुअल शॉर्ट नोट्स बनाओ भाई, बहुत ज़रूरी है। मैंने आईसीटी के बहुत अच्छे नोट्स लिखे हैं जिसमें मैंने अराउंड 300 प्लस एब्रिविएशंस उसमें ऐड किए हैं आईसीटी के टॉपिक में, और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही ऐड की है सिर्फ जो एग्जाम में पूछी जाती है। और हायर एजुकेशन के लिए भी मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल में अपने नोट्स में ऐड किया है, कुछ मैंने स्किप नहीं किया है। आप वो नोट्स भी देख सकते हो। और इन इन ऐसे ये वो यूनिट्स है जिनके आप शॉर्ट नोट्स बना के ही आप इन्हें आराम से रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद है वीकली आपको एक मॉक टेस्ट देना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स सिर्फ यूनिट्स पढ़ के जाने से कुछ नहीं होगा, आपको पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट लगाओगे तो पता चलेगा कि एग्जाम में क्या लेवल आता है और क्या पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। आई होप दोस्तों
आपको समझ आया होगा। एक बात याद रखो, पेपर वन आपका बर्डन नहीं है, ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इसे स्मार्टली प्रिपेयर कर लिया तो पेपर टू में थोड़ी गड़बड़ होने पर भी आप इजीली क्वालिफाई कर ही जाओगे। और एक बड़ी मिस्टेक है जो मैं एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं स्टूडेंट्स में रोज देखती हूँ, वो है एक साथ आप क्या करते हो, 8 to 10 चैनल्स या 4 से 5 टीचर्स और हर जगह से मटेरियल को इकट्ठा करते हो। ओवर मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल आप इकट्ठा करते हो। देखिए, नॉलेज लेना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप कंसिस्टेंसी लूज करते हो। आप दिन भर वीडियो देखते हो, नोट्स इकट्ठा करते हो, और दिन के एंड में कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअल पेपर में करना क्या है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? ना पेपर वन स्ट्रांग होता है, ना पेपर टू। ठीक है, तो एक बात याद रखो कि भाई, एक सीड को आप बार बार अलग जगह खोद के डालोगे तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। ध्यान रखना, वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसे एक ही जगह दबा के रेगुलरली अगर आप पानी दोगे ना, तो तभी वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री बनेगा। तो आपकी प्रिपरेशन भी वैसी ही है। 10 टीचर्स की 10 स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो क्लैरिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक ही सोर्स पे ट्रस्ट करके एक ही स्ट्रेटेजी पे कंसिस्टेंटली काम करोगे तो वही आपके लिए बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है। अब मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने एग्जाम दिया है। मुझे भी पहले लगता था कि ज्यादा इकट्ठा करना मटेरियल बहुत ज्यादा बेटर होता है, लेकिन सच ये है कि भाई, ओवर इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो आदमी को पैरालाइज कर देती है। वो आपको पैरालाइज कर देगी, ओवर इंफॉर्मेशन। क्योंकि कंफ्यूजन होगा, स्ट्रेस होगा। प्रिपरेशन सक्सेसफुल तब होती है जब आपके पास एक क्लियर रोड मैप हो और आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ट्रस्ट वन सोर्स, वन स्ट्रेटजी। तो आप स्ट्रॉन्ग, अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बना पाओगे और अपने एफर्ट्स को जो है डायरेक्शन दोगे। बिलीव मी, जो एस्पायरेंट ये समझ आते हैं ना, वो फाइनल डे हॉल से स्माइल के साथ ही बाहर निकलते हैं। इसीलिए ट्रस्ट वन सोर्स, फॉलो वन स्ट्रेटजी कंसिस्टेंटली। पेपर वन, पेपर टू, बोथ विल स्ट्रेंथन। ठीक है, तो इसीलिए मल्टीपल टीचर्स और मल्टीपल टीचिंग मटेरियल्स, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, और आप ये सब अवॉइड करो। एक पे फोकस करो, एक पे ट्रस्ट करो। जिससे आपको समझ आ रहा है आप एक ही से पढ़ो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती बच्चे करते हैं जब वो एग्जाम उनके सर पे आ ही जाता है। तो एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी कहानी, एक एनालॉग, कि भाई एक ही एग्जाम के लिए दो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे। एक ये स्टूडेंट वन है, ए है, और एक ये स्टूडेंट बी है। ठीक है, तो स्टूडेंट ए क्या करता है, रोज सुबह उठकर 10 अलग चैनल्स की वीडियो देखना शुरू करता है। कभी किसी टीचर का स्ट्रेटेजी वीडियो, कभी किसी का नोट्स, कभी किसी का शॉर्ट ट्रिक्स। दिन के एंड में उसके पास 5 डायरीज भर के नोट्स हो जाती हैं। 5 डायरीज नोट्स हो जाते हैं। अब दिन के एंड में उसके पास इतना मटेरियल हो जाता है कि वो आराम से पढ़ तो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा होता है कि एग्जाम टाइम पे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करूँ, कौन सा नोट्स फॉलो करूँ। अब उसका रिजल्ट क्या निकला कि ये जो बच्चा है ए, ये फेल हो गया। अगर मैं इसी जगह इस स्टूडेंट की बात करूं, बी वाले स्टूडेंट की, तो बी स्टूडेंट थोड़ा अलग सोचा। उसने बोला मैं एक ही सोर्स पे ट्रस्ट करूंगा, एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करूंगा। उसने 90 डेज का एक रोड मैप बनाया, 3 मंथ्स के लिए 90 डेज का रोड मैप बनाया उसने। और डेली अपने टारगेट्स कंप्लीट किए, हर वीक अपना प्रोग्रेस चेक किया। अब रिजल्ट क्या निकला इसका? क्लियर स्ट्रेटेजी, क्लियर फोकस, ऑफ कोर्स नेट क्वालिफाई हो गया। ठीक है, नेट क्वालिफाई हो गया कॉन्फिडेंस के साथ। तो मॉरल क्या निकला इस छोटी सी स्टोरी का, कि नॉलेज इकट्ठा करना ही सक्सेस का गारंटी नहीं है, उस पर अप्लाई करना और एक ही डायरेक्शन में चलना, वही आपका एक्चुअल सक्सेस है। तो स्टूडेंट ए इंफॉर्मेशन के समुंदर में पूरी तरीके से डूब रहा था, लेकिन स्टूडेंट बी एक ही नदी में तैर कर किनारे तक पहुंच गया। इसीलिए मैं कहती हूँ, वर्क एज स्टूडेंट बी। इसने जैसे तैयारी करी, आप भी वैसे अपनी तैयारी को करो।
तो आई होप या आपको ये बात समझ आई होगी। अब मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप स्ट्रेटजी को 90 डेज तक ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो आपके पेपर वन में 60 टू 65 मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, और यही एक्स्ट्रा मार्क्स आपको जेआरएफ तक पुश करेंगे। सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन ओवर थिंकिंग, शुरुआत करो, कंसिस्टेंसी रखो और अपने सपने के जेआरएफ बैच को हासिल करो। मैं हूँ दीपिका और आपके साथ इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, और मेरे नोट्स, ई बुक्स और लेक्चर्स आपको गाइड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ हम और भी स्ट्रेटजीज और टिप्स डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड और पेपर वन को अपना स्कोर बूस्टर बना लो, और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच।